Hello everyone, I am JP Nautiyal from Rishiram Shikshan Sansthan Online Study, and today we will discuss the next chapter of your supplementary book, that is the third chapter, Iswaran the Storyteller, which is written by R.K. Lakshman. And R.K. Lakshman was a well famous cartoonist and story writer who drew a lot of pictures for famous newspapers and a well-known and popular TV serial during the 1990s, decades of 90s, telecast over national television, that is Malgudi Days. He drew a lot of cartoon and sketches for that TV serial and also wrote a lot of stories. So here the narration or the account is about a person, Ishwaran, who is having an art of storytelling. Storytelling is an art of explaining any incident that may be real or may be fictitious, may be mythological. The storyteller tells the story in a way that the listeners captivated, enthralled from start up to the end. That's an art. By telling the story with voice modulation, gesture, body language, and the entire activities to express or to copy the characters in the story. Now come to Hindi. ये जो कहानी है ईश्वरन द स्टोरी टेलर, जो मोमेंट्स बुक से ली है, थर्ड चैप्टर है और इसे लिखा है आर के लक्ष्मण साहब ने। आर के लक्ष्मण साहब जो कि एक फेमस स्केच आर्टिस्ट और स्टोरी राइटर हैं। उन्होंने कई सारे प्रसिद्ध अखबारों के लिए द हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और अन्य विभिन्न भाषाओं के प्रादेशिक अखबारों में भी कार्टून्स के थ्रू लोगों को जागरूक किया है। और साथ ही उन्होंने 90 के दशक में राष्ट्रीय टेलीविज़न, नेशनल टेलीविज़न पर प्रसारित होने वाला धारावाहिक मालगुडी डेज के लिए भी कार्टून और स्केच आर्टिस्ट का काम किया। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इस कहानी को। और जो स्टोरी टेलिंग है ये अपने आप में एक कला है जिसमें आदमी अपने आवाज़, वॉइस मॉड्यूलेशन के थ्रू, अपने शरीर के हाव भाव के द्वारा कहानी को एक्सप्रेस करते हैं, कहानी को सुनाते हैं, ताकि जो सुनने वाले हैं वो पूरी तन्मयता से कहानी को सुनते हैं, उसका आनंद लेते हैं। अब ये जो कहानी है ईश्वरन की कहानी की, ईश्वरन कैसे कहानी सुनाता था, ये बता रहे हैं महेंद्र अपने एक मित्र गणेश को। और जब महेंद्र अपने मित्र गणेश को ये कहानियाँ बता रहे हैं कि ईश्वरन का जो स्टोरी टेलिंग आर्ट था वो ऐसा था, ईश्वरन की खूबियों के बारे में बता रहे हैं, तो हमें भी इस कहानी का आनंद मिलेगा। हम भी इस कहानी को सुनेंगे साथ में, जो महेंद्र अपने दोस्त गणेश को सुना रहे हैं, और हम भी उसका आनंद लेंगे। देन लेट्स स्टार्ट द रीडिंग ऑफ द स्टोरी। चूँकि सारी स्टोरी अगर शुरू में ही बता दी तो फिर वीडियो भी लेंदी हो जाएगा और आनंद भी नहीं आएगा, क्योंकि आगे जो आने वाली चीज़ें हैं उनको हम पहले ही जान लेंगे। तो
Let's start the reading as well as explanation part in Hindi as well as in English. The word meaning at the same time through screenshot. स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप वर्ड मीनिंग को देख सकते हैं। और एक बात और है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, काफ़ी सारी क्वेरी मेरे पास में आ रही हैं कि सर जो वर्ड मीनिंग है वो चूँकि जो पीडीएफ में दिया है, पीडीएफ में हिंदी के साथ साथ में उनका अंग्रेजी के साथ साथ में हिंदी, तीनों इंग्लिश इंग्लिश हिंदी करके वर्ड मीनिंग दिया है, तो आपको हिंदी वाला छोड़ देना है। ओनली इंग्लिश टू बी रिटन इन योर नोटबुक। समझने के लिए है, आप पढ़िए, उसमें पैराग्राफ वाइज एक्सप्लेनेशन है। अगर आप वीडियो नहीं देख पा रहे हैं, नेटवर्क स्लो है या किसी वजह से अगर नहीं देख पा रहे हैं, तो मैंने कंप्लीट वहाँ पर दिया है ताकि आप गाइड से उसको पूरी तरह से पढ़ सकें, समझ सकें। वो लिखने के लिए नहीं है। लिखना है तो सिर्फ क्वेश्चन आंसर लिखने हैं और वर्ड मीनिंग लिखने हैं। वर्ड मीनिंग इंग्लिश टू इंग्लिश एंड क्वेश्चन आंसर ओनली इन इंग्लिश। तो चलिए शुरू करते हैं। वन नाइट महेंद्र वोक अप फ्रॉम हिज स्लीप एंड सॉ अ डार्क क्लाउडी फॉर्म। एक रात क्या होता है कि महेंद्र अपनी आधी नींद से उठता है और वो एक काली छाया के रूप में कुछ देखता है। और फिर जब वो काली छाया के रूप में उसे कुछ दिखाई देता है, ही ब्रोक आउट इन टू आ कोल्ड स्वेट। तो फिर क्या होता है, वो एक ठंडे पसीने से भीग जाता है और उसे ठंडा पसीना छूट जाता है। ब्रोक आउट में छूट जाना, तो ठंडा पसीना छूट जाता है। देखते हैं, वर्ड मीनिंग में देखें इसको। ब्रोक आउट इनटू अ कोल्ड स्वेट, दिस इज अ घोस्ट। तो जो उसने देखा है, तो क्या ये घोस्ट है या ये आत्मा है कोई, क्या है ये, क्या उसने देखा है ठंडी छाया में। तो घोस्ट के लिए यहाँ पर देखिए आप, ये मैं सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको वर्ड मीनिंग दिखाई दे। घोस्ट को मतलब पता है हमें, स्पिरिट होता है या भूत प्रेत होता है। तो जो ये यहाँ पर देखिए ये सब है, तो ये मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि ऐसे वर्ड मीनिंग यहाँ पर देख लेते हैं। तो उसे ठंडा पसीना छूट जाता है और वो ठंडे पसीने से, तो क्या ये एक भूत था जो उसने देखा। तो अब चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो वो क्या था क्या नहीं था वो हमें अभी मालूम पड़ जाएगा कहानी को आगे पढ़ने से। सो लेट अस स्टार्ट। द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाय अ यंग मैन महेंद्र बाय नेम। जैसे मैंने पहले ही कहा है कि महेंद्र नाम का एक युवक है, एक यंग मैन है, जो गणेश को ये कहानी एक्सप्लेन कर रहा है, नरेट कर रहा है, सुना रहा है। देखो जैसे हम नरेटेड का हम वर्ड मीनिंग देखेंगे यहाँ पर, तो नरेटेड का जगह यहाँ पर सुनाना, बयान करना, और ये हैं इसके अदर वर्ड मीनिंग्स। देखिए, बयान करना, नरेट करना, डेलिनेट करना, एक्सप्लेन करना, टेल करना, रिपोर्ट करना, मेकर रिपोर्ट। तो ये है यहाँ पर वर्ड मीनिंग। नरेटेड टू गणेश बाय अ यंग मैन महेंद्र बाय नेम। ही वॉज अ जूनियर सुपरवाइजर इन अ फर्म which offered on hire supervisors at various types of construction sites। तो एक ऐसी कंपनी में काम करता है ये जो महेंद्र है, जो कि उसकी कंपनी मैन पावर सप्लाई करती हैं डिफरेंट डिफरेंट कंस्ट्रक्शन साइट के लिए, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। जब भी उन्हें डिमांड किया जाता है कि भाई अभी एक आदमी भेज दो, लेबर भेज दो, मैन पावर, सेंड सम मैन पावर, देन ही वर्क्स एज अ जूनियर सुपरवाइजर। सुपरवाइजर इज अ पर्सन हु सुपरवाइज और कंट्रोल्स द वर्क कैरिड आउट बाय द अदर पीपल। और लोगों के द्वारा जो काम किया जाता है उस पर नज़र रखने वाला, जो देख रेख करता है काम की, उसे कहते हैं सुपरवाइज़र। इन अ फर्म विच ऑफर्ड हायर सुपरवाइजर्स एट वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट्स। कंस्ट्रक्शन साइट्स जहाँ पर निर्माण का काम चलता है, वो जो प्लेस होता है, दैट्स कॉल्ड कंस्ट्रक्शन साइट। जो निर्माण करने का जो स्थान होता है, साइट मीन्स प्लेस, वेयर द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ आर गोइंग ऑन, दैट इज़ कंस्ट्रक्शन साइट। अब वो कंस्ट्रक्शन साइट किस तरह की हो सकती हैं? फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, डैम्स एंड सो ऑन। फैक्ट्री हो सकती है, कोई पुल हो सकता है, कोई डैम हो सकता है। तो महिंद्राज जॉब वाज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज़ एट द वर्क साइट। जैसे मैंने कहा है, जो सुपरवाइजर्स हैं वो जो काम करते हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, जो वर्क हैं,
और पीपल के उनके ऊपर क्लोज वॉच रखने के लिए जो एक आदमी नियुक्त किया जाता है उसे, तो महेंद्र का काम भी यही है कि काम को देख देख करना, टू टेक केयर, और या फिर उसके ऊपर विज़न रखना। ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एवरी नाउ एंड देन एज ऑफर्ड बाय हिज हेड ऑफिस। तो यदा कदा, वेरी ऑफन, द कंपनी सेंड और ट्रांसफ़र महिंद्रा फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एवरी नाउ एंड देन मीन्स वेरी फ्रीक्वेंट। तो बहुत जल्द, मतलब कभी उसको, उसकी जो पोस्टिंग है, जो ट्रांसफ़र हैं, ये बहुत ही फ्रीक्वेंट होते हैं, बहुत ही फास्ट होते हैं। और उसका मीन्स द जॉब, महिंद्राज जॉब इज़ अ काइंड ऑफ ट्रांसफरेबल जॉब। एक जगह फिक्स नहीं है, उसका ट्रांसफ़र होता रहता है, जैसा एज एंड व्हेन इंस्ट्रक्टेड बाय हिज हेड ऑफिस, जो उसका मेन ऑफिस है कंपनी का, वहाँ से जैसा उसे निर्देश किया जाता है वो प्लेस टू प्लेस मूव करता है। अब किस तरह की उसका प्लेस होता है? फ्रॉम अ कोल माइनिंग एरिया to a railway bridge construction site. From there, after a few months, to a chemical plant which was coming up somewhere. तो कभी उसका coal mining area, mining is a place from where the minerals or the raw material digged out, जहाँ से खुदान होती है, तो माइनिंग, तो माइनिंग एरिया से रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट पे, और वहाँ से कुछ महीनों के बाद में केमिकल प्लांट जहाँ पर बनने वाला है, अंडर कंस्ट्रक्शन केमिकल प्लांट, तो वहाँ से उनका ट्रांसफ़र वहाँ होता रहता है, मीन्स फ्रीक्वेंट मूवमेंट है। तो अब आते हैं, महिंद्रा का इंट्रोडक्शन है यहाँ पर कि वो आदमी क्या है, उसकी बैकग्राउंड क्या है। इस पैराग्राफ को रीड करते हैं। ही वॉज अ बैचलर, बैचलर अनमैरिड, वो क्या है, शादी नहीं हुई है, वो फैमिली नहीं है, सिंगल रहता है। एंड हिज नीड्स वर सिंपल एंड ही वॉज एबल टू adjust, adjust means adopt, adjust himself to all kind of conditions, all kind of odd conditions. Odd conditions means unusual conditions, जो यूजुअल नहीं है, जो यूज टू कंडीशंस नहीं है, उनमें वो एडजस्ट कर लेता है। मीन्स सिंगल पर्सन है तो सिंगल पर्सन को किसी भी इन्वायरमेंट में एडजस्ट करने के लिए कंफर्टेबल होता है, इजी होता है। फैमिली के साथ में काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, काफ़ी सारी रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, तो सिंगल पर्सन कैन एडजस्ट एवरीवेयर। सो इसलिए इसने क्या कहा है, बैचलर। वेदर इट वाज एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस और अ मेकशिफ्ट कैनवास टेंट इन द मिडल ऑफ अ स्टोन क्वेरी। तो स्टोन क्वेरी मीन्स ओपन प्लेस, ओपन प्लेस जहाँ से हम डिग आउट करते हैं कोई भी मिनरल्स, तो वहाँ से स्टोन, टाइल्स, सिल्ट, मार्बल, ये सब जो निकलते हैं वो क्वेरी से निकलते हैं, यानी कि ओपन खदान जिसको बोलेंगे, और जो कोल माइन है वो ज़मीन के अंदर से। तो ये डिफरेंस है दोनों में। तो क्या है कि चाहे वो वेदर इट वाज एन इल इक्विप्ड मीन्स नॉट फर्निश्ड, नॉट फर्निश्ड सर्किस हाउस, और मेक शिफ्ट मीन्स टेम्पररी कैनवास टेंट। तो कैनवास मैंने पहले ही कहा है कि अ रफ एंड कोर्स थिक क्लोथ, मोटा खुरदुरा रफ जो कपड़ा है उससे बना हुआ त्रिपाल जिसको बोलते हैं, उसका टेंट इन द मिडिल ऑफ अ स्टोन क्वेरी, ये स्टोन क्वेरी के बीच में ही कहीं पर उसके लिए ऐसा टेम्पररी मेकशिफ्ट बना रखी है, हट बना रखी है। बट वन एसेट, एसेट मीन्स प्रॉपर्टी, और जो कीमती वस्तु है उसके पास में, ही हैड वाज हिज कुक, ईश्वरन। अब यही ईश्वरन है जिसके बारे में ये कहानी है, जिसकी वो आर्ट है कहानी सुनाने की। तो ये महेंद्र की एक प्रॉपर्टी है, एक कीमती वस्तु है जो उसके पास में एक एसेट है। द कुक वॉज क्वाइट अटैच्ड टू महिंद्रा एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली वेर एवर ही वॉज पोस्टेड। और ये हमेशा उसके साथ में लगा रहता है। ये उससे कैसा है, इमोशनली अटैच्ड है, भावनात्मक रूप से उसके साथ में जुड़ा हुआ है, क्वाइट अटैच्ड है। लिंक्ड, अटैच्ड मीन्स लिंक्ड टू महिंद्रा, और फॉलोड यानी कि उसके पीछे पीछे चल देता है। अनकम्प्लेनिंगली मीन्स विदाउट मेकिंग एनी कंप्लेन, कि क्या सर कभी आप यहाँ कभी वहाँ, हमेशा मुझे बस चलना पड़ता है साथ साथ में, तो बिना कुछ कंप्लेन किए हुए वो उसके साथ में वेर एवर महिंद्रा वाज पोस्टेड ही मेक द कंपनी विद हिमसेल्फ। तो वो उसके साथ में क्या करता है, उसके साथ में कंपनी देता है, और जहाँ जहाँ उसका ट्रांसफ़र होता था वो साथ में चला जाता था। ही कुकड फॉर महिंद्रा, वो क्या काम करता है, महिंद्रा के लिए, महिंद्र के लिए खाना बनाता था। वॉश्ड हिज क्लोथ्स, उसके कपड़े धोता था।
and chatted away with his master at night. With his master, with महेंद्र। तो ये महेंद्र के लिए खाना बनाता था, कपड़े धोता था महेंद्र के, और फिर शाम को एट नाइट जब वो काम से वापस आ जाता था तो उससे चैटेड मीन्स टॉक करना, बात करना, तो गपशप करते थे, बातचीत करता था। ही कुड वीव आउट, वीव आउट मेक आउट, यानी कि जो बुनना या कंकॉक्ट करना, गढ़ना। तो जो ईश्वरन है उसकी ये खूबी है कि ही इज़ एबल टू कंकॉक्ट और टू डेवलप एंडलेस स्टोरीज, अंतहीन, जिनका कभी ख़त्म ही नहीं होता है, यानी कि नुमेरस, काउंटलेस, एंड एनेक्डोट्स। एनेक्डोट्स मीन्स स्टोरीज, लेकिन वो जो स्टोरीज जिसको संस्मरण कहते हैं वो स्टोरीज किसी न किसी मेमोरी के ऊपर बेस्ड होती है, और एक छोटी सी कोई मेमोरी है और उसको इस तरह से इलेबोरेट करना कि वो एक स्टोरी की फॉर्म ले ले फ्रॉम वेरिड सब्जेक्ट्स, अलग अलग विषयों के ऊपर कहानी गढ़ने में ये एक्सपर्ट था महेंद्र। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पैरा। ईश्वरन ऑल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स एंड कुकिंग ingredients seemingly out of nowhere in the middle of a desolate landscape with no shops visible for miles around. अब इसकी एक और खूबी के बारे में बात कर रहे हैं कि ईश्वरन ऑल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी, एक आश्चर्य, सरप्राइजिंग कैपेसिटी, अमेजिंग सरप्राइजिंग, एक आश्चर्य में डाल देने वाली उसकी कैपेसिटी है, उसकी एबिलिटी है टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स, जो सब्जियां हैं वो पैदा कर लेता था, उत्पन्न कर लेता था, और साथ ही वेजिटेबल्स कुकिंग इंग्रेडिएंट्स, जो खाना बनाने के लिए जो मसाले, नमक, तेल जो भी चाहिए होता था, और ऐसी जगह पर सीमिंगली आउट नो वेयर इन द मिडिल ऑफ डेजोलेट लैंडस्केप। लैंडस्केप यानी कि एक जो प्रकृति का जो चित्र है, जो एक एरिया है ऐसा, डेजोलेट मीन्स आइसोलेट, जहाँ पर नो मैन, कोई भी आदमी दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है, और ऐसी जगह पर भी वो सब्जियां प्रोक्यूर कर लेता था, कुकिंग इंग्रेडिएंट्स प्रोक्यूर कर लेता था, जहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा हो, ऐसा वो आइसोलेटेड प्लेस है, एकांत, जहाँ नया नया अभी फैक्ट्री बननी है या नया कोई स्टोन क्वेरी है या नया कोई ब्रिज साइट है, तो अभी जस्ट शुरू ही हुई है, तो वहाँ पर ज़्यादा कोई भीड़ भाड़ नहीं रहेगी। एंड नो शॉप विजिबल माइल्स अराउंड, और दूर दूर तक, मीलों तक कोई भी दुकान नहीं दिखाई देती थी, लेकिन फिर भी वो वेजिटेबल्स और कुकिंग इंग्रेडिएंट्स को प्रोक्यूर कर लेता था, तैयार कर लेता था। ही वुड मिराकुलसली कंज्यूर अप द मोस्ट डेलिशियस डिशेस मेड विद फ्रेश वेजिटेबल्स विद इन एन आवर ऑफ अराइविंग एट द जिंक सीट शेल्टर एट द न्यू वर्क प्लेस। तो इस खूबी के बारे में महेंद्र बता रहा है गणेश को, ईश्वरन की इस खूबी के बारे में कि ही वुड मिराकुलसली बाय मैजिक, जादू से, कंज्यूर अप मीन्स प्रोक्यूर, लेके आता, जादू से पैदा कर लेना, उत्पन्न कर लेना, जादुई ढंग से, द मोस्ट डिलीशियस डिशेस मेड विद फ्रेश वेजिटेबल्स, और जादुई तरीके से सामान को और ताज़ी सब्जियों से बना हुआ जो खाना है वो तैयार कर लेता था, और विद इन एन आवर ऑफ अराइविंग, 1 घंटे जहाँ पर हम पहुँचते थे नए नए उसमें नए शेल्टर में, तो जिंक सीट मीन्स टेम्प्रेरी CGI शीट का बना हुआ, टिन सीट का बना हुआ जो घर है, वहाँ पर शेल्टर, टेम्प्रेरी होम एट द न्यू वर्क प्लेस, जो नई जो कंस्ट्रक्शन साइट है, नया जो काम की जगह है, तो वहाँ पर 1 घंटे के अंदर अंदर जादुई तरीके से, जैसे कि जादू से उसने चीज़ों को पैदा कर लिया हो, ऐसी उसमें ये आर्ट थी। महिंद्रा वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विद हिम। तो उनका जो रूटीन है यहाँ पर क्या है कि महेंद्र सुबह सुबह जल्दी उठ जाता था, अर्ली इन द मॉर्निंग, एंड लीव फॉर वर्क, और काम पे चला जाता था आफ्टर ब्रेकफास्ट, नाश्ता करने के बाद में, और साथ में ही अपना कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विद हिम, और साथ में कुछ बना हुआ कुकड फूड, प्रिपेयर्ड मीन्स कुकड फूड विद हिम, तो टिफ़िन लेकर के सुबह कंस्ट्रक्शन साइट पे चले गए। अब इसी बीच में मीन वाइल, इन द मीन टाइम इसी बीच में क्या करता था ईश्वरन, वुड टाइडी अप मीन्स वेल, ठीक से अरेंज कर लेना, वेल ऑर्गेनाइज कर लेना, द शेड, उसकी साफ़ सफाई करना, क्लीन करना, और वेल ऑर्गेनाइज करना चीज़ों को, द शेड, जो टेम्प्रेरी जो उनका हाउस है, जो टीन शेड है, उसको अच्छे से उसकी देख रेख कर देना और उसकी साफ़ सफाई करने का काम
इसी बीच में, जिस बीच में महेंद्र अपने काम पर गया हुआ है और इस बीच में महेंद्र के एब्सेंस में ये सारा काम हो रहा है। और ये महेंद्र बता रहा है कि ऐसा वो करता था, मेरे पीठ पीछे जो काम हो रहा है, मेरी एब्सेंस में जो काम हो रहा है। और फिर वॉश द क्लोथ्स, कपड़े धोना, एंड हैव अ लेजरली बाथ, लेजरली फुर्सत से, मीन्स टाइम कंज्यूमिंग, आराम से, pouring several bucket of water, pouring means putting, several number of, 2-3 buckets of water over his head, 2-3 पानी की बाल्टियाँ अपने सिर पे डालेगा, muttering a prayer all the while, और इसी बीच में muttering means mumbling, speaking in a low voice, धीमी आवाज़ में प्रेयर करना, जैसे कुछ लोग मंत्र जाप भी करते हैं नहाते समय। देखिए मटरिंग क्या है, ये बड़बड़ाहट, बुदबुदाना, ठीक है। देखो इसकी स्पेलिंग इस तरह से। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट फ्रॉम हेयर एंड देन यू कैन राइट द सिनोनिम एंड द वर्ड मीनिंग फ्रॉम हेयर। ओके, बार बार उसको नहीं खोल रहा हूँ क्योंकि रिफ्रेश होने में टाइम लग रहा है। महिंद्रा वुड टाइडी अप द ईश्वरन, और यहाँ पर आ गया है लेजरली बात, pouring सम सेवरल बकेट्स ओवर हिज हेड, मटरिंग मीन्स ममलिंग, स्पीकिंग इन अ लो वॉइस, द प्रेयर इन ऑल द वाइल, और नहाने के बीच में पूरे समय तक, जितनी देर तक नहाता रहेगा उतनी देर तक कुछ न कुछ मंत्र जाप। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, और यही नहाते धोते, कपड़े साफ करते और खाना बनाते बनाते इसी बीच में क्या हो जाता था, लंच टाइम हो जाता था। आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद में, he would read for a while before dozing off, dozing off a very short kind of sleep, asleep, छोटी सी नींद जिसको झपकी जिसको बोलते हैं। तो दोपहर में झपकी लेने से पहले वो क्या करता था, पढ़ाई करता था, कुछ पढ़ता था, वुड रीड, ठीक है। अब वो क्या पढ़ता था, द बुक वॉज यूजली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग टू 100 पेजेस। तो रनिंग टू 100 पेजेस ऐसी जो कहानी, दैट्स कॉल्ड नोवेल। तो नोवेल बुक होती थी, उपन्यास जिसको बोलते हैं। तो वो तमिल लैंग्वेज में तमिल थ्रिलर थ्रिलर एंड फुल विद रोमांस, ऐसी कहानी वो पढ़ते थे। द बुक वॉज यूजुअली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर, तो पॉपुलर तमिल जो राइटर्स हैं उनकी जो नॉवेल हैं वो ये पढ़ता था। इट्स इमेजिनेटिव descriptions एंड narrative flourishes would hold ईश्वरन in thrill. In thrill means in others control, सम्मोहित हो जाना, किसी दूसरे के वश में हो जाना। तो पूरी तरह से पढ़ते पढ़ते जो इसका काल्पनिक या इमेजिनेटिव जो डेस्क्रिप्शन या एक्सप्लेनेशन होता था, और नैरेटिव फ्लरिशेस, फ्लरिशेस मीन्स ऑर्नामेंटल लैंग्वेज, तो जो अलंकृत भाषा में लिखी गई जो कहानी है, और उसमें ईश्वरन क्या होता था, खो जाता था। और उसकी जो कहानी सुनाने की जो आर्ट है ये भी इस सब से क्या थी, इंस्पायर्ड थी, प्रेरित थी। तो इसीलिए वो इस तरह से कहानी सुना सकता था। तो अब आते हैं यहाँ पर, हिज ओन डेस्क्रिप्शंस वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द तमिल ऑथर्स दैट ही रेड। तो जिनको वो पढ़ता था उन्हीं तमिल राइटर्स से जो उसकी एक्सप्लेनेशन है, जो डेस्क्रिप्शंस है, वो इन्फ्लुएंस्ड यानी कि अफेक्टेड, प्रभावित होती थी। जो भी ईश्वरन ये कहानी सुनाने की जो उसमें आर्ट है, ये सब जो तमिल थ्रिलर जो राइटर्स हैं उनकी जो कहानियाँ हैं उनसे इम्प्रेस्ड रहती थी और उनसे प्रभावित रहती थी। When he was narrating even a smallest of incidents, जब वो किसी छोटी घटना को भी जब एक्सप्लेन करता था तो कैसे कहेगा, he would try to work in suspense and a surprise ending into the account. Account means story. तो वो उस कहानी में सस्पेंस यानी कि अभी आगे क्या होने वाला है, मीन्स अ क्यूरियोसिटी, इस तरह का उसमें सस्पेंस क्रिएट करने के लिए और सरप्राइज़ क्रिएट करने के लिए उसकी ऐसी कोशिश रहती थी, और वो एक सरप्राइज़ एंडिंग तक लेके जाने के लिए कोशिश करता था। एक छोटी सी बात को भी किसी नाटकीय अंदाज में बोलने की उसमें एक आर्ट थी। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रहे हैं महेंद्र कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इंस्टीड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन अप्रूटेड ट्री ऑन द हाईवे,
अगर सिर्फ ये सिंपल सी बात कहनी हो कि ही केम अक्रॉस, उसको रास्ते में हाईवे पर क्या मिला, एक जड़ से उखड़ा हुआ अपरूटेड एक पेड़ मिला उसको, या उसने एक जड़ से उखड़ा हुआ पेड़ हाईवे पर देखा, तो वो उसको कैसे बोलेगा? ही वुड से विथ eyebrows suitably arched and hands held out in a dramatic gesture। अब वो अपने जो भौहें हैं, जो आईब्रो हैं, उनको सही तरीके से घुमा करके, कर्व करके और हाथों को बाहर निकाल करके एक ड्रामेटिक जेस्चर, एक नाटकीय अंदाज में उसको बाहर निकालेगा और फिर बोलेगा, द रोड वॉज डेजर्टेड एंड आई वॉज ऑल अलोन। रोड, सड़क पूरी तरह से सुनसान थी। नो मैन वेयर, जहाँ पर दूर दूर तक कोई आदमी नहीं था, और मैं क्या था? आई वॉज ऑल अलोन, और मैं पूरी तरह से अकेला था। सडनली आई स्पॉटेड समथिंग दैट लुक्ड लाइक एन इनॉर्मस बुशी बीस्ट लेइंग स्प्रॉवेल्ड अक्रॉस द रोड। अब वो ऐसे बोलेगा कि अचानक मैंने क्या देखा? आई स्पॉटेड, आई नोटिस्ड दैट समथिंग दैट लुक्ड like an enormous, very big, large, bushy means hairy, dense hairy, बहुत घने बालों वाला, beast, a wild, big animal, एक बहुत बड़ा जंगली जानवर, laying sprawled means stretched, फैला हुआ है across the road, सड़क पर एक बहुत बड़ा जंगली जानवर फैला हुआ है, ऐसा मैंने देखा। एंड फिर क्या होता है? आई वॉज हाफ इंक्लाइन टू टर्न एंड गो बैक, लेकिन मैं आधा झुका ही था वापस मुड़ने के लिए। लेकिन फिर क्या हुआ? बट एज आई केम क्लोजर, लेकिन जैसे ही मैं और नज़दीक गया, आई सॉ दैट इट वॉज अ फॉलन ट्री। और फिर जब मैं उसके और नज़दीक गया तो व्हाट आई ऑब्जर्व्ड, व्हाट आई फाउंड दैट इट वॉज अ फॉलन ट्री, ये एक गिरा हुआ पेड़ था। जबकि इसके पहले क्या हो रहा था? एक बुशी बीस्ट हो रहा था, एक बहुत बड़ा पेड़ था, जो कि सड़क सुनसान थी और वहाँ पर मेरे अलावा और कोई भी नहीं था। और फिर अचानक मैंने देखा कि एक घने बालों वाला कोई जंगली जानवर सड़क में फैला हुआ है, लेटा हुआ है। और मैं वापस लौटने के लिए जैसे ही झुका तो फिर मैंने नज़दीक जा कर के देखा तो वो एक गिरा हुआ पेड़ था, विथ इट्स ड्राई ब्रांचेस स्प्रेड आउट, और जिनको वो बुशी कह रहा था, तो वो जो बुशी, जो डेंस एंड थिक हेयर्स जिनकी वो बात कर रहा था, वो क्या थे? उसकी ड्राई ब्रांचेस हैं उस पेड़ की, और वो क्योंकि पेड़ गिरा हुआ था तो ये इधर उधर बिखरी हुई थी। Mahindra would stretch himself back in his canvas chair and listen to Iswaran's tales uncritically. Uncritically, without making any criticism और without making any complaint, यानी कि बिना किसी आलोचना किए हुए, बिना कोई आलोचना किए हुए चुपचाप से उसकी कहानी में खो जाता था, और कैसे एक कैनवास चेयर के ऊपर बैठ करके, जो पट्टेदार जो कुर्सियाँ बनी होती हैं उसके ऊपर बैठ करके उसकी कहानी का आनंद लेता था। कौन? महेंद्र। नाउ कम टू द नेक्स्ट पैरा। अब यहाँ पर एक अकाउंट, एक मेमोरी से ईश्वरन कहानी अपनी शुरू कर रहा है। द प्लेस आई कम फ्रॉम इट फेमस फॉर द टिम्बर। टिम्बर मीन्स फाइन वुड, फॉर कमर्शियल वुड, जो बिक्री के पर्पज़ के लिए जो लकड़ियाँ होती हैं फॉर बिल्डिंग पर्पज़, तो वो दैट्स कॉल्ड टिम्बर, मीन्स द वुड फॉर कमर्शियल पर्पज़, अ फाइन वुड। तो जहाँ से मैं आता हूँ वो जो जगह है, यानी कि ईश्वरन अपने घर के बारे में बता रहा है कि मैं जिस गांव से, जिस एरिया से बिलोंग करता हूँ, दैट इज़ फेमस फॉर टिम्बर, वो कमर्शियल लकड़ियों के लिए फेमस है। यानी कि बहुत घना जंगल है हमारे यहाँ, और वहाँ से जो है लकड़ियाँ बनाई जाती हैं, तैयार की जाती हैं। ईश्वरन वुड बिगिन, तो ईश्वरन यहाँ से शुरू करता है। देयर इज़ अ रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड, तो भाई टिम्बर वहीं से आएगी जहाँ पर क्या होगा? वुडेड फॉरेस्ट होगा, घना घना जंगल होगा, बड़े बड़े पेड़ों से भरा हुआ जंगल होगा। द लॉक्स, लॉक्स जो वुडन पीस होते हैं, इस तरह से स्टेम्स, बहुत बड़े बड़े जो ट्रंक होते हैं पेड़ों के, आफ्टर दिस प्रोलोग,
प्रोलोग यानी कि जो भूमिका है, ये स्टार्टिंग है। तो ये बांधने के बाद में इंट्रोडक्टरी जो कुछ वर्ड होते हैं, जैसे हम कोई स्पीच का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, दैट्स कॉल्ड प्रोलोग, या भूमिका जो प्रस्तावना होती है। तो ये प्रस्तावना भूमिका बांधने के बाद में ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू एन इलेबोरेटेड एनेक्डोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट। और अब ये प्रिपरेशन थी, ये तैयारी थी क्या लॉन्च करने, एक कहानी सुनाने की जो किससे इलेबोरेट हो, और मतलब एक सुसज्जित कहानी, एनेक्डोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट, एक जिसमें कि हाथी को शामिल करते हुए एक सुंदर सी कहानी सुनाना शुरू कर देता है। तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था कि भाई जहाँ से मैं आता हूँ वो टिम्बर के लिए फेमस है। वन डे अ टस्कर एस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर यार्ड एंड बिगेन टू रोम अबाउट, स्टैम्पिंग on bushes, tearing up wild creepers, and breaking branches at will. अब एक दिन क्या होता है, अ टस्कर, टस्कर मीन्स मेल एलिफेंट, तो जो हाथी के नर हाथी है, एस्केप्ड मीन्स रैन अवे, ये भाग जाता है फ्रॉम अ टिम्बर यार्ड। तो एक एरिया, एक बड़ा सा प्लॉट रहेगा जहाँ पर फाइन वुड, जहाँ पर लकड़ी रखी रहेंगी टिम्बर यार्ड से, ये भाग जाता है। एंड बिगन टू रोम अबाउट, और इधर उधर ऐसे ही घूमना शुरू कर देता है। स्टैम्पिंग ऑन बुशेस, जो छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं उनको क्रश करता है, उनके ऊपर पैर रखता है। टीयरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स, वाइल्ड क्रीपर्स मीन्स जो जंगली जो बेल हैं, जो लताएँ हैं, जो क्लाइंबर्स हैं, वाइल्ड क्रीपर्स जो पेड़ों पर जो लताएँ हैं उनको टीयरिंग अप, उनको उखाड़ते हुए, उनको चीरते हुए। एंड ब्रेकिंग ब्रांचेस एट विल, और जो छोटे पेड़ हैं उनकी शाखाओं को अपनी इच्छा से तोड़ते हुए भाग जाता है। कहाँ से, टिम्बर यार्ड से। एक मेल एलिफेंट। यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज मैड। यू नो सर, यहाँ पर सर महेंद्रा को एड्रेस किया गया है, और ईश्वरन के पूछ रहा है कि सर क्या आप जानते हैं कि जब एक हाथी पागल हो जाता है तो वो कैसे व्यवहार करता है, उसकी एक्टिविटीज़ कैसी हो जाती हैं, उसका बिहेवियर कैसे हो जाता है। ईश्वरन वुड गेट सो caught up in the excitement of his own story that he would get up from the floor and jump about, stamping his feet in emulation of the mad elephant। और अपनी ही कहानी में ईश्वरन खो जाता था, और उसी को बिल्कुल कॉपी करने के लिए, इमिटेट करने के लिए खड़ा उठा। कहाँ से, फर्श से। तो फर्श से खड़ा उठ जाता था। एंड जंप अबाउट, और उछल गया, और फिर वैसे ही स्टैम्पिंग फीट, और अपने पैरों को पटकने लगा। अपने कैसे, इम्यूलेशन मीन्स द कॉपी बेटर देन द एक्चुअल, जो असल में जो हाथी कर रहा था उससे बढ़िया कॉपी करने के लिए वो खड़ा उठा और अपने पैरों को ज़मीन पर पटकना शुरू कर दिया। वो अपनी ही कहानी में इतना खो गया, अपनी कहानी में इतना इमेजिनेटिव हो गया कि उसकी कल्पना करने के लिए। द एलिफेंट रीच्ड द आउटस्कर्ट्स ऑफ आवर टाउन। अब हाथी जंगल से ये पेड़ों को तोड़ता हुआ, शाखाओं को तोड़ता हुआ, जो बेल हैं, वाइल्ड क्रीपर्स, उनको नोचता हुआ कहाँ पहुँच गया, रीच द आउटस्कर्ट्स मीन्स द आउटर बाउंड्री ऑफ द टाउन, तो शहर की जो बाहरी बाउंड्री, वहाँ पर। ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैचस्टिक्स, मैचस्टिक्स इसलिए बोला गया है बिकॉज द एलिफेंट, द बिग बीस्ट, जो कि बहुत बड़ा जानवर है, उसके आगे जो मैन मेड जो फेंसेस हैं, जो बाउंड्री वाल हैं, वो कैसी हैं, एकदम बिल्कुल माचिस की तीलियों की तरह उसको गिराते हुए कहाँ, ही वुड कंटिन्यू, सिटी में एंटर कर जाता है, और इसी से आगे इट केम इनटू द मेन रोड एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल्स सेलिंग फ्रूट्स, मड पॉट्स एंड क्लोथ्स। और अब हाथी जो बाउंड्री है वहाँ से, शहर की बाउंड्री से अंदर आ जाता है, और मेन रोड पर, और जो मड पॉट सेलर हैं, जो मिट्टी के बर्तन बेच रहे हैं, जो फल बेचने वाले हैं, जो कपड़े बेचने वाले हैं, उनकी क्रश कर देता है, स्मैश्ड कर लेता है, पूरी तरह से बर्बाद कर देता है उनकी दुकानों को। चलो स्मैश्ड का यहाँ पर देख लेते हैं, बीच बीच में ऐसा तोड़ देना, नष्ट कर देना, टकराना, टूटना, डिटेल में देख लो।
यहाँ पर तो ये है झटके से तोड़ देना, स्मैश करना, या डिसिपेट, डेस्ट्रॉय, ब्रेड, ब्लास्ट, तो ये सारे उसके सिनोनिम्स हैं। तो यहाँ पर आउटस्कर्ट ऑफ द टाउन एंड सेलिंग फ्रूट्स एंड स्मैश्ड, पीपल रैन हेल्टर स्कैटर इन पैनिक, यानी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है लोगों को। विदाउट अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन, द पीपल और द क्राउड और द मॉब रनिंग हेयर एंड देयर विथ फुल विथ टेंशन, तनाव से भरे हुए, और समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें और क्या नहीं करना है। द एलिफेंट नाउ एंटर्ड अ स्कूल, अब क्या हो गया, जो हाथी है वो कहाँ आ गया, स्कूल में आ गया। इन अ स्कूल एंटर्ड अ स्कूल ग्राउंड वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग, जहाँ पर बच्चे खेल रहे थे। ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल, और जो स्कूल की बाउंड्री वाल है उस ब्रिक वॉल को तोड़ते हुए, पहले तो जो आउटर स्कर्ट में क्या फेंसेस लगी हुई थी, जो बाड़ थी वो लगी हुई थी, तो उसको तो माचिस की तीलियों की तरह तोड़ दिया था, और साथ ही जो स्कूल की बाउंड्री जो ब्रिक वॉल है उसको भी तोड़ करके हाथी कहाँ आ गया, ग्राउंड में आ गया। ऑल द बॉयज़ रैन इन टू द क्लासरूम्स एंड शट द डोर्स टाइट, और सारे जो लड़के हैं वो क्लासरूम में आ जाते हैं और जो दरवाज़ा है उसको टाइटली फर्मली बंद कर देते हैं। द बीस्ट ग्रंटेड, तो हाथी का जो चिंघाड़ना होता है दैट्स कॉल्ड ग्रंटेड। तो जो बीस्ट है, जो बिग इनॉर्मस द लार्ज एनिमल है, ग्रंटेड एंड वांडर्ड अबाउट, रोमिंग अबाउट, ठीक है, और ये घूम रहा है अंदर, रोम्ड अबाउट, पुलिंग आउट द फुटबॉल। अब जो इसका डेपिटेशन है, जो उसका डिस्ट्रक्शन है, उसका यहाँ पर एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं ईश्वरन, और क्या बोलते हैं, कैसे कर रहा है। पुलिंग आउट द बीस्ट ग्रंटेड, तो हाथी ने एक जोरदार आवाज़ लगाई। वंडर्ड अबाउट पुलिंग द फुटबॉल गोल पोस्ट, फुटबॉल गोल पोस्ट को खींच दिया, तोड़ दिया। टीयरिंग डाउन, फाड़ दिया था, वॉलीबॉल नेट को भी फाड़ दिया। किकिंग एंड फ्लैटनिंग द ड्रम केप्ट फॉर वाटर, और जो पानी के लिए जो बाहर ड्रम रखा था उसको लात मार करके उसको चपटा बना दिया, उसके ऊपर पैर रख करके उसको फ्लैट कर दिया। एंड अपरूटिंग द शब्स, तो ये डिस्ट्रक्शन जो ये कर रहा है, फुटबॉल गोल पोस्ट को तोड़ दिया, वॉलीबॉल के नेट को फाड़ दिया, जो पानी के लिए ड्रम रखा था उस पर पैर रख करके उसको फ्लैट कर दिया, और जो ऑर्नामेंटल जो प्लांट लगे थे, जो ऑर्नामेंटल प्लांट थे स्कूल में, जो फ्लावर्स, जो शार्प्स ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, उन सबको अपरूट कर दिया, उनको जड़ से उखाड़ दिया। मीनवाइल ऑल द टीचर्स हैड क्लाइंब्ड अप टू द terrace of the school building. From there, they helplessly watched the depredation of the elephant. इसी बीच में क्या है, सारे जो टीचर हैं वो कहाँ चले गए, एक टेरेस या बालकनी पर चले गए हैं, छत पर, छज्जे पर चले गए हैं स्कूल बिल्डिंग के, और जहाँ से वो क्या कर रहे थे, हेल्पलेसली, असहाय सा, कोई मदद नहीं, कुछ नहीं, क्या, डेप्रेडेशन, द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय एलिफेंट, जो हाथी जो विनाश कर रहा है, जो डिस्ट्रक्शन कर रहा है, उस सबको छज्जे से देख रहे हैं सारे टीचर। इसी बीच में देयर वॉज नॉट अ सोल बिलो ऑन द ग्राउंड, एक भी आदमी हाथी के अलावा कोई भी वहाँ पर नहीं था। नॉट अ सिंगल पर्सन, नॉट अ सिंगल सोल वॉज देयर इन द ग्राउंड। The streets were empty as if the inhabitants of the entire town had suddenly disappeared. और ऐसा मालूम पड़ रहा था कि जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से खाली हो गई हैं, आइसोलेट हो गई हैं, कम्प्लीटली एम्प्टी, एज इफ, जैसे कि जो रेजिडेंट्स हैं, जो इनहेबिटेंट्स हैं, जो वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं, एंटायर शहर के सडनली डिसअपेयर्ड, के अचानक कहीं गायब हो गए, डिसअपेयर हो गए। तो कहाँ चले गए थे, सारे के सारे अपने घरों में बंद हो गए थे। तो बहुत ही ज़्यादा एग्जेगरेटेड, यहाँ पर अतिशयोक्ति से भरी हुई ये स्टोरी है कि हाथी आया और पूरा जो है एकदम सुनसान हो गया। अब अपने आप को भी इन्वॉल्व कर दिया है ईश्वरन ने यहाँ पर, और कह रहे हैं कि आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम, जूनियर क्लास 1 to 5th स्टैंडर्ड। तो जूनियर क्लास में मैं उस समय पढ़ रहा था।
and was watching the whole drama from the rooftop. और ईश्वरन को जो ये सारी चीज़ें हैं वो क्या लग रहा था, एक नाटक लग रहा था, एक प्ले लग रहा था, एक ड्रामा लग रहा था। कहाँ से? रूफटॉप, छत से। मैं ये सारा ड्रामा, जो डिस्ट्रक्शन है, जो डेप्रेडेशन है, जो हाथी के द्वारा किया जा रहा है, इस सब को मैं कहाँ से देख रहा था? रूफटॉप से। आई डोंट नो वट केम ओवर मी सडनली। मुझे मालूम नहीं है कि अचानक से मुझे क्या हो जाता है। एट वंस आई ग्रैब्ड अ कैन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर्स। और फिर मैंने क्या किया, किसी एक अपना जो टीचर हैं उनके हाथ से केन या बेंत जिसको बोलेंगे वो लिया, एंड रैन डाउन द स्टेयर्स इनटू द ओपन, जहाँ पर कोई भी नहीं था, नॉट अ सिंगल सोल अदर देन एलिफेंट। और ये जूनियर क्लास में पढ़ने वाला बच्चा क्या करता है, टीचर के हाथ से एक केन लिया, एक बेंत लिया, और उस ग्राउंड पर जहाँ पर कोई भी नहीं है, सीढ़ियों से होते हुए उस ओपन ग्राउंड में अकेला पहुँच गया। अब केवल वहाँ पर एक ईश्वरन है और एक हाथी है। The elephant grunted and menacingly swung a branch of tree which it held in its trunk. तो अब हाथी ने अपने सूंड में एक बड़ी सी एक ब्रांच पकड़ी है, एंड swung मीन्स थ्रो, menacingly full with anger। तो हाथी जो है गुस्से से चिल ग्रंट किया, इसने चिंघाड़ा, और साथ ही उसने जो उसकी सूंड में जो एक ब्रांच थी, ब्रांच ऑफ ट्री विच ही हेल्ड इन हिज ट्रंक, ही स्वंग इट टुवर्ड्स द ईश्वरन, और उसकी तरफ उसको फेंका, मतलब उसको हर्ट करने के लिए, उसको चोट करने के लिए। इट स्टैम्प्ड इट्स फीट, उसने क्या किया, स्टैम्प्ड, पैरों को जमीन पर पटका। किकिंग अप अ लॉट ऑफ मड एंड डस्ट, और उससे क्या हुआ, काफ़ी सारी धूल और काफ़ी सारा जो कीचड़ है, यानी कि वेट एंड ड्राई डस्ट। स्टैम्प्ड इट्स फीट, किकिंग अप अ लॉट ऑफ मड एंड डस्ट। इट लुक्ड फ्रेटनिंग, कैसा, फुल विद फियर, ये डरावना दिखाई दे रहा था। बट आई मूव्ड स्लोली टूवर्ड्स इट, लेकिन मैं धीरे धीरे, ग्रेजुअली, आई मूव टूवर्ड्स इट, उसके और नज़दीक गया ग्रेजुअली। स्टिक इन हैंड, हाथ में क्या है, वो जो बेंत जो टीचर से ली थी वो हाथ में है। पीपल वर वॉचिंग द सीन हिप्नोटाइज्ड फ्रॉम नियर बाई हाउस टॉप्स, और जो लोग हैं हिप्नोटाइज्ड, यानी कि इन अ सेंस विद अदर्स कंट्रोल, किसी दूसरे के नियंत्रण में उस सीन को ऐसे देखना, सम्मोहित हो जाना। हिप्नोटाइज्ड यानी कि सम्मोहन की स्थिति, जो किसी दूसरे के कंट्रोल में हो जाए, इस स्थिति में देख रहे थे। मीन्स इन अदर्स कंट्रोल, सम्मोहित, जैसे मैंने कहा है, सम्मोहित हो जाना, किसी दूसरे के कंट्रोल में दिखाई देना, ऐसा मालूम पड़ना। ओके, तो सम्मोहन वाली स्थिति है इन अदर्स कंट्रोल, हिप्नोटाइज्ड फ्रॉम नियर बाय हाउस टॉप्स, एकदम बिल्कुल मंत्र मुग्ध, सम्मोहित होकर के अपनी छत से देख रहे हैं। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइट फुल विद एंगर, रेड आइट, गुस्से से हाथी ने मेरी तरफ देखा था। रेडी टू रश टूवर्ड्स मी, और वो मेरी तरफ भागने के लिए तैयार था। रश मीन्स बहुत ही फास्ट। और इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक एंड ट्रम्पेटेड लाउडली, और गुस्से से उसने अपनी सूंड को ऊपर उठाया और बहुत ज़ोर से चिंघाड़ा, बहुत ज़ोर से आवाज़ लगाई। एट दैट मोमेंट, और उसी क्षण क्या हुआ, आई मूव्ड फॉरवर्ड एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स, और उसी बीच में मैंने अपनी पूरी, मस्टरिंग मीन्स कलेक्टिंग, मस्टरिंग मीन्स कलेक्टिंग, और एंटायर पावर, मैंने अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा किया, और क्या किया फिर, वैक्ट मीन्स फुल फोर्स से, मैंने पूरी ताकत से मैंने उसको मारा। वैसे नशे में दूध बता रहा है, लेकिन ये है नहीं, पूरी जो पावर है, स्ट्रेंथ है, उसको कलेक्ट कर ले, और फिर पूरी ताकत से, पूरे फोर्स से मैंने क्या किया, इट्स थर्ड टोनेल ऑन द क्विक, और बहुत जल्दी उसके तीसरे पैर के अंगूठे पर मैंने मारा। द बीस्ट लुक्ड स्टन्ड, और हाथी कैसे, सुन्न दिखाई देने लगा। एंड फॉर अ मोमेंट, कुछ क्षण के लिए बिल्कुल सुन्न हो गया। एंड इट शीवर्ड,
यानी कि ये कांपा, ट्रेम्बल्ड फ्रॉम हेड टू फुट एंड कोलैप्स्ड। अब देखो, उतना बड़ा जानवर है, एक छोटी सी स्टिक से थर्ड टोनेल पे उसको अटैक किया और ये क्या हुआ, सिर से लेकर के पैर तक ये कांप गया, सिहर गया ये, ठीक है। शिवर या ट्रेम्बल मैंने बोला था, ट्रेम्बल फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड फिर क्या हुआ, एकदम सन्न हो गया। शिवर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ट्रेम्बल फ्रॉम हेड टू फुट एंड कोलैप्स्ड, और फिर नीचे धराशायी हो गया, नीचे गिर गया। तो ये कितना एग्जैगरेटेड है, कितना हाइपरबॉलिक है कि कैसे उतना बड़ा जो बिग बीस्ट है, जो एनिमल है, वो एक पूरी ताकत से एक छोटे बच्चे जूनियर क्लास में पढ़ रहा है और उससे उसको अटैक किया और हाथी कोलैप्स हो गया, गिर गया, ठीक है। तो अब देखिए, कोलैप्स्ड मीन्स गिर जाना, ढह जाना, एकाएक गिर जाना, या मर जाना भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये मरा नहीं था। एट दिस पॉइंट, और यहाँ पर आने के बाद में ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड, और यहाँ पर आकर के कहानी को कंप्लीट किए बिना एंड गेट अप मम्बलिंग, मम्बलिंग मटरिंग, मुंह में कुछ बोलना और ये बड़बड़ाते हुए उठ जाना, आई विल बी बैक आफ्टर लाइटनिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर। अब मैं आता हूँ, थोड़ा खाने के लिए लेट हो रहा है, डिनर के लिए मैं खाना गर्म करता हूँ, तो मैं अभी आता हूँ। आई विल बी बैक आफ्टर लाइटनिंग द, मैं गैस जलाता हूँ, खाना गर्म करने रख देता हूँ। और फिर महिंद्रा, हु हैड बीन लिसनिंग विद रैप्ट अटेंशन, वुड बी लेफ्ट हैंगिंग, जो पूरी तरह से उसी में खोया हुआ था, कंप्लीटली इन्वॉल्व था, पूरी तरह से सम्मोहित होकर के, जो पूरी तरह से तन्मयता से सम्मोहित होकर के जो कहानी सुन रहा था, वो अनफिनिश्ड आधे में ही रह गया, पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करके। वुड लेफ्ट बी हैंगिंग, बीच में ही लटकता रह गया। व्हेन ही रिटर्न, अब उसकी एक आदत थी कि जब कभी वो वापस आता था, ईश्वरन वुड नॉट पिक अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी राइट अवे, वो तुरंत ही जो कहानी जहाँ पर छोड़ा था, वहाँ पर जो थ्रेड है उसका, वहाँ से नहीं पकड़ता था, यानी कि उसको वापस ट्रैक पे लेके आने के लिए महिंद्रा वुड हैव टू रिमाइंड हिम दैट द कंक्लूजन वाज पेंडिंग। तो अक्सर ऐसा होता था कि फिर महिंद्रा को याद दिलानी पड़ती थी कि भाई अभी क्लाइमैक्स नहीं हुआ है, अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है, अभी उसका जो कंक्लूजन है स्टोरी का वो पेंडिंग है। तो ऐसे ही वापस उन्होंने बोला, भाई कहानी पेंडिंग है, सुनाओ, आगे सुनाओ। तो वेल, अ वेटनरी डॉक्टर वाज समन्ड, समन्ड मीन्स कॉल्ड, तो एक वेटनरी पशुओं के डॉक्टर को, मीन्स द डॉक्टर फॉर द एनिमल्स, फॉर द पेट्स, समन, तो एक पशुओं के वेटनरी डॉक्टर को बुलाया गया, टू रिवाइव, रिवाइव मीन्स टू लिव अगेन, पुनर्जीवित करना। तो रिवाइव हमने पहले भी पढ़ा था द साउंड ऑफ म्यूजिक में, जब पुंगी से उसको पुनर्जीवित किया गया। तो रिवाइव द एनिमल, दोबारा से एनिमल को जिंदा करने के लिए, रिवाइव करने के लिए वेटनरी डॉक्टर को बुलाया गया। ईश्वरन वुड श्रग कैजुअली, और ये जो ईश्वरन ने बोला वो कंधे उचका करके ऐसे ही कैजुअली, श्रग, श्रग मीन्स रेजिंग द शोल्डर्स, कंधे को उचकाते हुए कैजुअली बोला। और फिर 2 days later it was led away by its mahut to the jungle. Mahut is a person who trained and controls the elephants. तो इसको महावत बोलते हैं हिंदी में, यहाँ पर महूत बोला गया है। तो जो महावत है वो हाथी को नियंत्रण में रखता है, कंट्रोल, और 2 दिन बाद में हाथी को जंगल में ले जाया गया महावत के द्वारा, लेड टू द जंगल बाय इट्स महावत। महावत, अ पर्सन हु ट्रेन्ड और कंट्रोल्स द एलिफेंट्स, हाथियों को सिखाने वाला, कंट्रोल करने वाला। वेल, हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन, हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट। अब एक क्यूरियोसिटी है महिंद्रा की, और वो पूछते हैं कि ठीक है, अच्छा ये बताओ ईश्वरन कि तुमने ये सब किया कैसे है, और तुमने उतने बड़े जानवर को कैसे गिरा दिया, कैसे उसको ब्रिंग डाउन कर दिया, हाउ यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट, उतने बड़े जानवर को तुमने कैसे। तो बताता है कि इट वॉज समथिंग डू विद अ जापानीज आर्ट, आई थिंक सर, कराटे और जू जित्सु, इट इज़
called। तो अब ईश्वरन कहता है कि सर ये एक जापानी कला है, एक जापानीज़ आर्ट है। अब मैं ऐसा सोचता हूँ। तो वो क्या है, कराटे या फिर जूजित्सु, कुछ ऐसा इसको बोला जाता है। तो ये एक ऐसी जापानी आर्ट है। आई हैड रेड अबाउट इट समवेयर। मैंने इसके बारे में कहीं पढ़ा था, और कहीं पढ़ने के बाद में जो है उसको इतना नॉलेज हो गया कि उसने उसको अप्लाई भी कर दिया एलिफेंट के ऊपर। और ये आर्ट करती क्या है, इट टेम्परेरली मीन्स फॉर अ शॉर्ट वाइल पैरालाइजेस द नर्वस सिस्टम। यू सी, अब आप समझे सर कि ये जो कुछ समय के लिए है, जो नर्वस सिस्टम है, जो इंद्रियों का जो सिस्टम है, जो हमारा सेंस का जो सिस्टम है, जो नर्वस सिस्टम है, उसको कुछ देर के लिए पैरालाइज कर देता है, और मतलब सुन्न कर देता है, स्टन वर्किंग, आउट ऑफ वर्किंग फॉर अ शॉर्ट टाइम, कुछ समय के लिए आउट ऑफ वर्क कर देता है नर्वस सिस्टम को। तो यू सी, आप समझे सर। तो ये है जूजित्सु और कराटे का जो आर्ट है। Not a day passed without Ishwaran recounting some story packed with adventure, horror and suspense। तो कोई भी दिन ऐसा नहीं बीतता था, नॉट अ डे पास्ट, कोई भी दिन ऐसा नहीं बीता जबकि ईश्वरन ने कोई कहानी, काउंटिंग सम स्टोरीज पैक्ड विथ फुल विथ एडवेंचर, साहसी कार्यों से, हॉरर और सस्पेंस से, डर से और सस्पेंस से भरी हुई कोई कहानी न सुनाई हो, ऐसा कभी हुआ नहीं है। वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट। क्रेडिबल मीन्स ट्रस्टेबल, बिलीवेबल, चाहे वो कहानी विश्वास करने योग्य हो या न हो, लेकिन महेंद्रा एंजॉयड लिसनिंग टू इट बिकॉज ऑफ द इनमिटेबल वे इन विच इट वॉज टोल्ड। लेकिन महेंद्रा इसको बिना किसी कंप्लेंट के उसका आनंद लेकर के सुनता था, क्योंकि जो कहानी सुनाने का जो तरीका था, जो पैटर्न था, वो इतना बढ़िया था, वो इतना अच्छा था, इतना सुंदर था कि वो इनमिटेबल मीन्स आदि जैसा कोई दूसरा नहीं सुना सकता है। यानी कि दैट्स अ काइंड ऑफ यूनिक आर्ट टू एक्सप्लेन द और टू नरेट द स्टोरी। कहानी सुनाने का जो एक तरीका है वो बहुत ही अद्वितीय था, इनमिटेबल था। इनमिटेबल को देख लेते हैं, तुम्हारे लिए दिखा देता हूँ यहाँ पर। अनुकरणीय, अद्वितीय, जैसे मैंने बोला था, जो कि कोई दूसरा नहीं कर सकता है, ऐसा अनुकरणीय कहा गया है। इनमिटेबल, जिसका कोई दूसरा आदमी जिसको कॉपी न कर सके, अद्वितीय, जैसा कोई और नहीं कर पाता है। दैट्स अ काइंड ऑफ यूनिक आर्ट ऑफ द ईश्वरन। तो वो फुल विद सस्पेंस, हॉरर, थ्रिलर, इन सब से भरी हुई रोमांचक। Whether the story was credible or not, Mahindra enjoyed listening it because the inimitable way in which the story told or narrated. Ishwaran seemed to more than make up for the absence of a TV in Mahindra's living quarters. Make up means to fulfill the lack, कमी को पूरा करना। तो ये किस कमी को पूरा करता था, ईश्वरन के लिविंग क्वार्टर में जो टीवी या टेलीविज़न की जो लैक है, जो एब्सेंस है, उसको महेंद्रा के लिए या महेंद्र के लिए जो ईश्वरन है वो एक टीवी का काम करता था। तो रात को जब काम से लौट करके आए, तो जैसे हम लोग अभी अपने घरों में टीवी देखते हैं, तो ईश्वरन महेंद्र के लिए टीवी का काम करता था, फॉर हिज मास्टर, फॉर हिज बॉस। वन मॉर्निंग व्हेन महेंद्रा वाज हैविंग ब्रेकफास्ट, जब महेंद्र ब्रेकफास्ट कर चुका था, ईश्वरन आस्क्ड, ईश्वरन ने पूछा, कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टुनाइट सर। तो क्या हम आज खाने में कुछ खास बनाएं, कुछ स्पेशल बनाएं सर, आज रात के खाने में, रात्रि भोज में, डिनर में। आफ्टर ऑल टुडे इज़ एन ऑस्पिशियस डे। ऑस्पिशियस ब्रिंग फॉर्चून, जो आज बहुत ही बड़ा शुभ दिन है, एक बहुत अच्छा दिन है आज। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, ट्रेडिशन मीन परंपरागत, जो हमारी ट्रेडिशन है, जो हमारे एंसेस्टर्स से जो चला आ रहा है, फॉलोड बाय आवर एंसेस्टर्स, तो उनके द्वारा वी प्रिपेयर वेरियस डेलिकेसीज टू फीड द स्पिरिट्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स टुडे सर। तो जो हमारे जो पूर्वजों की जो पवित्र आत्माएं हैं, जो एंसेस्टर्स, जो फोर फादर्स हैं, उनको खिलाने के लिए आज का जो ये दिन है, जैसे हमारे यहाँ भी एक दिन आता है, तो संक्रांति का दिन होता है ये, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, बाहर कुछ उजाला रख लेते हैं और अपने एंसेस्टर्स, अपने फोर फादर्स के लिए कुछ डेलिकेसी, कुछ स्वीट डिश, कुछ अच्छा सा बना करके हम बाहर रख देते हैं। तो ऐसा ही इनका भी उसी दिन की ये बात कर रहे हैं। तो
उस दिन क्या है कि आज एक बहुत ही अच्छा दिन है, और इस दिन हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू आवर ट्रेडिशन वी इनवाइट आवर एंसिस्टर्स स्पिरिट्स, हम अपने पूर्वजों की आत्मा को बुलाते हैं और उनको खाना खिलाते हैं। तो ठीक है, इतना कहने के बाद में अब यहाँ पर क्या आ गया है, स्पिरिट्स आ गई हैं, सुपर नेचुरल पावर, जो हम घोस्ट भी कह सकते हैं, उनको स्पिरिट्स भी कह सकते हैं, मीन सुपर नेचुरल या आत्माएं या भूत जैसी चीज़ें इसमें शामिल हो गई हैं। तो अब उसकी जो कहानी होगी वो कुछ इसी के ऊपर बेस्ड होने वाली है, ऐसा हमें लगता है। और फिर क्या होता है, शाम को वो बनाता है खाना। दैट नाइट महेंद्र एंजॉयड द मोस्ट डेलिशियस डेलिकेसीज, यहाँ पर आया था, मीन्स रिलेटेड टू प्रिपेयर्ड फूड, जो टेस्टी, जो स्वादिष्ट जो खाना है, डिलीशियस फूड, डिनर एंड कम्प्लीमेंटेड ईश्वरन ऑन हिज क्यूलिनरी स्किल्स। कॉम्प्लीमेंटेड यानी कि उसकी तारीफ करना, प्रेज करना, अप्रिशिएट करना। और उस रात को ईश्वरन ने महेंद्र के जो खाने का, जो उसका क्यूलिनरी जो स्किल है, जो पाक कला है, जो भोजन बनाने की जो उसकी आर्ट है, उसको अप्रिसिएट किया, उसको प्रेज किया कि वाह ईश्वरन, तुम बहुत बढ़िया खाना बनाते हो। एंड ईश्वरन ऑन हिज क्यूलिनरी स्किल्स, जो उसकी कुकिंग रिलेटेड जो उसकी आर्ट है, जो उसकी है, तो उसकी तारीफ करता है, जो रात का जो बहुत स्वादिष्ट जो खाना बना था उसको खाने के बाद में। ही सीम्ड वेरी प्लीज्ड, बट वो बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आया, लेकिन फिर क्या होता, अनएक्सपेक्टेडली, जिसकी हम कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकें, होप नहीं कर सकें, बियॉन्ड द होप, बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन, लॉन्च्ड इनटू अ मोस्ट गैरिश, गैरिश मीन्स एग्जैगरेटेड या हाइपरबोल, या फिर जो हम उम्मीद नहीं कर सकते, गॉड जिसको बोलते हैं, भड़कीला। तो एक ऐसी भड़कीली कहानी जिसमें कि क्या हो, सुपर नेचुरल्स, जिसमें भूत प्रेत ये सब जिसमें शामिल हो, एक ऐसी कहानी सुनाने के लिए वो शुरू हो जाता है। सुपर नेचुरल्स, अलौकिक, जो अप्राकृतिक, प्रकृति के जो नेचर में नहीं होता है, जो हम लोग जो फनली नहीं देखते हैं, दैट इज़ सुपर नेचुरल। तो ये है इनह्यूमन, ठीक है। तो इस तरह से एक ऐसी कहानी जिसमें कि स्पिरिट और सोल या भूत प्रेत वाली, घोस्ट और स्पिरिट वाली एक कहानी सुनाने के लिए, जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं थी, ऐसा ये शुरू कर देता है। ठीक है, अब यहाँ से शुरू करते हैं। यू नो सर, दिस एंटायर फैक्ट्री एरिया वी आर ऑक्यूपाइंग वॉज वंस अ ब्यूरियल ग्राउंड, ही स्टार्टेड। अब यहाँ से उसने शुरू किया कि सर, क्या आप जानते हैं कि जो ये एंटायर फैक्ट्री का जो एरिया है, जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं, जहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं, ये कभी क्या था, वंस अ ब्यूरियल ग्राउंड, ये एक कब्रिस्तान था पहले, जहाँ पर डेड बॉडीज़ को दफनाया जाता है। और कब्रिस्तान का नाम सुन करके तो आदमी ऐसे ही डर जाता है। ये स्टार्टेड, यहाँ से उसने शुरू की। तो ये इसका प्रोलोग था, ये उसका इंट्रोडक्शन था कि जहाँ पर हम बैठे हैं आज, यहाँ पर जहाँ ये फैक्ट्री एरिया हमारा जो डेवलप हो रहा है, जिसको हमने ऑक्यूपाई किया है अभी, ये कभी एक क्या थी, कब्रिस्तान था, जहाँ पर डेड बॉडीज़ को दफनाया जाता था। Mahindra was jerked out of the pleasant reverie he had drifted into after the satisfying meal. अब तुष्टिकरण, जो अच्छा जो भोजन था, संतुष्ट करने वाला जो भोजन था, उसको करने के बाद में, सेटिस्फाइंग मील मीन संतोषजनक, जो खुशी लाने वाला जो उसका भोजन था, उसको करने के बाद में ही वॉज प्लीजेंट, एक आनंददायक जो रेवरी है, जो सपनों की जो माया की जो नगरी है, उसमें वो आराम से अपना तैर रहा था। लेकिन वहाँ से ये सडनली वहाँ से ये निकल के बाहर आ जाता है, सडनली केम आउट ऑफ हिज प्लीजेंट रेवरी, जो अपने सपनों में, अपने उसमें आनंद में खोया हुआ था भोजन करने के बाद में, और वहाँ से बाहर आ जाता है एक झटके के साथ में। और वो अपनी कहानी ईश्वरन कंटिन्यू करता है। आई न्यू ऑन द फर्स्ट डे इट सेल्फ वेन आई सॉ अ ह्यूमन स्कल लाइंग ऑन द पाथ। और ये तो मैं पहले दिन से ही जानता था, क्योंकि मुझे रास्ते में क्या मिला था, एक ह्यूमन स्कल, एक आदमी की खोपड़ी मुझे मिली थी। इवन नाउ आई कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ स्कल्स एंड बोन्स, ईश्वरन कंटिन्यू। और अभी भी जब कभी मैं बाहर जाता हूँ तो मुझे बहुत सारी ह्यूमन स्कल्स और काफ़ी आदमियों की हड्डियाँ मुझे
अभी भी दिखाई देती हैं, आई कम अक्रॉस विद। अब पहले ही तो इसका सुनाने का तरीका इतना एग्जेगरेटेड होता है, और ऊपर से ये देखिए, दिस इज द स्केच ड्रू बाय द आर के लक्ष्मण, एंड ये उन्होंने ड्रॉ किया है। ये फैक्ट्री एरिया है, और यहाँ पर ये ह्यूमन स्कल है, और यहाँ पर ये कुछ ये बोन्स पड़ी हुई हैं। तो ये ऐसा जो विज़न है, जो ईश्वरन के दिमाग में जो डेवलप होता है, तो ऐसा विज़न यहाँ पर बनाया है आर के लक्ष्मण ने अपने स्केच आर्टिस्ट स्किल के थ्रू। ही वेंट ऑन टू नरेट हाउ ही समटाइम्स सॉ घोस्ट्स एट नाइट। और अब केवल इतने तक ही सीमित नहीं रह करके वो आगे बताता है, और कैसे वो कभी कभी क्या अक्सर क्या देखता है, भूत देखता है, घोस्ट्स एट नाइट, रात में उसे भूत भी यहाँ पर दिखाई देते हैं, ऐसा वो सुनाता है। आई एम नॉट ईजीली फ्रेटन्ड बाई दीज थिंग्स सर। लेकिन सर मैं इन सब बातों से मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं आसानी से नहीं डरता हूँ। आई एम ब्रेव पर्सन आउट ऑफ फियर। मुझे इन चीज़ों से कोई डर नहीं लगता। आई एम अ ब्रेव फेलो, मैं एक निडर आदमी हूँ, ठीक है। बट वन हॉरिबल घोस्ट ऑफ अ वुमेन विच अपीयर्स ऑफ एंड ऑन ऑफन यदा कदा एट मिड नाइट ड्यूरिंग द फुल मून। आप देखो, जब पूर्णमासी होती है, फुल मून होता है, द मिड नाइट, मध्य रात्रि में क्या है, एक हॉरिबल, एक बहुत ही डराना, फुल विद फेयर, स्कैरी घोस्ट, एक जो भूत है वो कैसा है, वुमेन, एक जो लेडी घोस्ट है, एक डरावनी स्कैरी लेडी घोस्ट, वो अक्सर मुझे और ख़ास करके फुल मून में, मिडनाइट में दिखाई देती है। इट इज़ एन अगली क्रिएचर, अगली मीन्स विच इज़ नॉट ब्यूटीफुल, यानी कि बदसूरत जिसको बोलते हैं। एक ऐसा प्राणी है विद मैटेड मीन्स टैंगल्ड हेयर, उलझे हुए बाल हैं, एंड श्रिवल्ड फेस मीन्स श्रिंकल रिंकल, झुर्रियोंदार उसका चेहरा है, लाइक अ स्केल्टन होल्डिंग अ फीटस इन इट्स आर्म्स। अब वो एक स्केल्टन की तरह है, पूरा एकदम कमज़ोर है, और हाथ में क्या पकड़ा हुआ है, फीटस। फीटस मीन्स अनबॉर्न बेबी, जो अभी जो बच्चा पैदा नहीं हुआ है, अनबॉर्न बेबी, तो उसने हाथ में एक फीटस पकड़ा हुआ है, और वो वहाँ पर अक्सर फुल मून में दिखाई देती है। लेकिन वो जो भूतनी है, वो जो लेडी घोस्ट है, वो दैट्स टू मच स्कैरी, हॉरिबल, बहुत डरावनी है। महेंद्र शिवर्ड, अब महेंद्र तो डर गया, वो कांप गया, ट्रेम्बल्ड एट द डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्टेड रैदर शार्पली, और उसको बीच में रोक दिया बहुत ही जोर से, और बोलो, यू आर क्रेजी ईश्वरन, क्या तुम मैड हो, आर यू मैड, तुम पागल हो, तुम पागल हो गए हो क्या। देयर आर नो सच थिंग्स एज घोस्ट्स और स्पिरिट्स, ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती हैं, ये सब कुछ जो है फालतू की बात है, कोई आत्मा, कोई भूत, ऐसी चीज़ कुछ नहीं होती है। इट इज़ ऑल अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन, ये सिर्फ तुमने कुकअप किया है, ये सिर्फ तुम्हारी फिगमेंट है, ऑरिजिन ऑफ योर ब्रेन, सी द फिगमेंट। तो ये तुम्हारा क्या है, मनगढ़ंत कहानी है, ये तुमने इमेजिनेशन की है, और इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। दैट इज़ फिगमेंट, फिक्शन, फुल विद फिक्शन, ठीक है। तो ये कल्पित बात है, तो ये सब केवल दिमाग की उपज है, ऐसा भूत प्रेत ऐसा कुछ भी नहीं होता है। गेट यूर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन्ड, तुम जाओ और अपना जो डाइजेस्टिव सिस्टम, तुम्हारा जो पाचन तंत्र है, उसको डॉक्टर से चेकअप कराओ, एंड मे बी यूर हेड एज वेल, और साथ ही साथ तुम्हारे दिमाग का भी चेकअप कराओ। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, तुम फालतू की बात कर रहे हो, बेवकूफ़ी की भरी बात कर रहे हो। तो अब डाइजेस्टिव सिस्टम के एग्जामिन्ड का मतलब क्या है, क्योंकि जब आदमी के पेट में जब कॉन्स्टिपेशन होती है, जब कब्ज होती है, जो डाइजेस्ट ठीक नहीं रहता है, तो आदमी को क्या ऐसे बुरे बुरे ख्याल आते हैं, भूत प्रेत वाले ख्याल आते हैं। और साथ ही अपने दिमाग का भी चेकअप कराओ, ठीक है। तुम फालतू की बात कर रहे हो, यू आर टॉकिंग नॉनसेंस। तो ये उसको डांट देने के बाद में, ये उसको स्कोल्ड करने के बाद में, अब ईश्वरन जो है, ऐसा उसको लगा कि अभी वो चुप हो जाएगा, नाराज़ हो जाएगा, अभी एक दो दिन मेरे से बात नहीं। ही लेफ्ट द रूम एंड रिटायर फॉर द नाइट, और यहाँ पर ईश्वरन की कहानी बीच में ही इंटरप्ट हो जाती है, और फिर वहाँ से वो रिटायर मीन्स डिपार्चर फॉर द नाइट, और रात के लिए, एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू सल्क फॉर अ कपल ऑफ डेज। लेकिन ऐसा सोचा गया, दोनों एक दूसरे से अपने अपने बेडरूम में चले गए, डांट डपट करके सोने के लिए चले गए, और ऐसा होप कर रहा है, ही वॉज होपिंग
और एक्सपेक्टिंग दैट द ईश्वरन टू सल्क मीन्स कीप मम और साइलेंट। तो अभी ईश्वरन कुछ दिन के लिए, 1 आध 2 दिन के लिए क्या रहेगा, शांत रहेगा। अभी ये कोई गपशप नहीं करेगा, कोई कहानी अभी ऐसा सुनाने वाला नहीं है। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड द कुक एज चीयरफुल एंड टॉकेटिव एज एवर। लेकिन कल सुबह महेंद्र बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ जब उसने ये देखा कि जो ईश्वरन है वो हमेशा की तरह ऐसे ही टॉकेटिव है, बातूनी है और वैसे ही चीयरफुल है, वैसे ही हैप्पी है। यानी कि उसके ऊपर रात की डांट का कोई फ़र्क नहीं है। वो जैसे बातूनी था वैसे ही है, जैसे खुश था वैसे ही खुश है। तो चलो उस पर तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। फ्रॉम दैट डे ऑन महिंद्रा फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक वेंट टू बेड विद अ सर्टेन अनईज एवरी नाइट। अब क्या है कि अब उस दिन के बाद में जो महेंद्र था, ये सारी जो ये जो बहादुरी वाली जो बातें हैं, लेकिन वो जब भी अपने बिस्तर में जाता था कुछ उसको सर्टेन, कुछ अनईज, कुछ अनकंफर्ट महसूस होता था उस दिन के बाद में। यानी कि ये सारी बहादुरी वाली बातें तो उसने बोल दी कि ऐसा भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, सुपर नेचुरल्स कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर भी जब भी वो अपने सोने जाता था तो कुछ उसको अनकंफर्टेबल, अनईज फील होता था। एवरी नाइट ही पीयर्ड इन टू द डार्कनेस, पीयर्ड पीप्ड आउट यानी कि बाहर झांकना, अंधेरे में बाहर देखता था हर दिन शाम को, ये देखने के लिए कि कहीं कोई बाहर कोई शेडो तो नहीं है, कहीं कोई सुपर नेचुरल चीज़ें कोई ऐसी दिखाई तो नहीं दे रही हैं। ये सब देखने के लिए एक बार पीप्ड आउट फ्रॉम द विंडो, तो एक बार ज़रूर वो बाहर देखता था खिड़की से, ये देखने के लिए कि कुछ है तो नहीं बाहर। आउटसाइड थ्रू द विंडो नेक्स्ट टू हिज बेड, और जो उसके जस्ट बेड के पास में जो विंडो थी वहाँ से बाहर देखता था। ट्राइंग टू मेक श्योर दैट देयर वॉज नो मूवमेंट ऑफ डार्क शेप्स इन द विसिनिटी, यानी कि दूर दूर तक जो एरिया दिखाई दे रहा है उसमें किसी तरह की कोई हलचल तो नहीं है, कुछ ऐसा दिखाई तो नहीं दे रहा है। ये देखने के लिए बाहर दूर दूर तक कि कहीं कोई दिखाई तो नहीं दे रहा है, ये देखने के लिए ईश्वरन हर दिन शाम को ये सब बहादुरी वाली बात को छोड़ करके और फिर देखता था शाम को कि कहीं कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है बाहर। तो दूर दूर तक कोई दिखाई तो नहीं दे रहा है, ये सोच करके अब उसको हमेशा अनकंफर्टेबल फील होता है। ये बहादुरी वाली बातें तो अपनी जगह पर रह गई, इन द विसिनिटी, बट ही कुड ओनली सी अ सी। यहाँ पर 2 सी आए हैं, एक का मतलब है देखना और दूसरे का मतलब है समंदर या सागर। तो ये दूर दूर तक सिर्फ केवल वही देख पाते थे, क्या देख पाते थे, केवल अ डार्क सी ऑफ डार्कनेस, अंधेरे से भरा हुआ एक समंदर। और क्या दिखाई देता था, ट्विंकलिंग यानी कभी जलना कभी बुझना, ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ द, जो टिमटिमाने जिसको बोलते हैं। You see here the twinkling light of the factory miles away, और बहुत दूर दूर तक केवल जो फैक्ट्री की जो जगमगाहट वाली जो लाइट हैं फैक्ट्री की वो दिखाई देती हैं। ही हैड ऑलवेज, अब क्लियर हुआ है, वो इसी के लिए मैंने एक बार बंद भी किया था, अब क्लियर हुआ है। ही हैड ऑलवेज लाइक टू एडमायर द मिल्की वाइट लैंडस्केप ऑन फुल मून नाइट। एडमायरर मीन्स द प्रेजर, द पर्सन हु लाइक्ड मोस्ट, वो बहुत पसंद करता था जब पूनम की रात हो और दूधिया जो लाइट है, मिल्क वाइट लैंडस्केप, जो रात में जो वो दृश्य बनता था, जो नेचर का जो एक पोर्ट्रेट जो बनता था फुल मून में, उसको देखने के लिए वो बहुत ही अच्छा लगता था उसको ये देखना। बट आफ्टर हियरिंग ईश्वरन्स स्टोरी ऑफ द फीमेल घोस्ट he avoided looking out of his window altogether when the moon was full. अब ईश्वरन की जो वो कहानी थी कि फुल मून में एक लेडी घोस्ट फीटस को पकड़े हुए दिखाई देती है,
तो जब से ये कहानी सुनी थी तब से ही अवॉइडेड, बाहर देखने से अवॉइड करता था, बचता था, खास करके फुल मून में, क्योंकि उसको कहानी सुना रखी थी कि फुल मून में एक लेडी घोस्ट आती है, उसके हाथ में फीटस है और ये सब, तो फीमेल घोस्ट। अब वो बाहर देखने से डरता था, टू मच फ्राइटन्ड। सो अब एक रात क्या होता है, अब आगे स्टोरी है। वन नाइट महेंद्रा वॉज वोकन अप फ्रॉम हिज स्लीप बाय अ लो मून क्लोज टू हिज विंडो। अब यही जो स्टार्टिंग में जहाँ से शुरुआत हुई थी वहीं पर कहानी के एंडिंग पर भी आ रहे हैं कि क्या हुआ था, क्या वो घोस्ट था या क्या कुछ और था। एक रात क्या होता है कि महेंद्रा वॉज वोकन अप फ्रॉम हिज स्लीप, अचानक ही उसकी नींद टूटती है रात में और उसे सुनाई देता है बाई अ लो मून। मून मीन्स क्राई, वीपिंग, उसको रोने की आवाज़ सुनाई देती है अपने खिड़की के नज़दीक। लो मून, विलाप करना। एट फर्स्ट ही पुट इट डाउन टू अ कैट प्राउलिंग अराउंड फॉर माइस। पहले उसको ये लगता है कि शायद कोई बिल्ली है जो प्राउल कर रही है, रोम कर रही है, किसके लिए, किसी चूहे की तलाश में। तो पहले यही सोचा गया कि इनिशियली दिस वाज कंसिडर्ड और थिंक by the Ishwaran that this was the sound of a cat prowling or wandering in search of mice। किसी चूहे की तलाश में कोई बिल्ली आई होगी तो शायद उसकी ये आवाज़ होगी जो लोमोन जो खिड़की के पास से आ रहा था। बट द साउंड वॉज टू गटरल फॉर अ कैट। गटरल मीन्स टू सीरियस और टू लाउड और टू डिफर देन, ये कंठ जो गले से निकालने वाली जो आवाज़ है, गले से संबंधित यहाँ पर बता रहे हैं, दैट वाज टू गटरल। तो वो ज़्यादा डीप थी, ज़्यादा डेंस थी, किसी उसके लिए, किसके लिए, बिल्ली के लिए। यानी कि वो बिल्ली की आवाज़ नहीं हो सकती थी क्योंकि जो वॉइस थी वो इतनी लाउड थी, इतनी डीप थी कि उसको किसी बिल्ली की आवाज़ कहना ठीक नहीं होगा। तो ऐसा उसने इमेजिन किया कि नहीं, ये बिल्ली की आवाज़ तो नहीं लग रही है, आवाज़ तो कुछ ज़्यादा ही गहरी है। टू गटरल, टू डीप फॉर अ कैट। ही resisted the curiosity to look out lest he should behold a sigh which would stop his heart। a sight, sight यानी कि जो दृश्य है। तो अब काफ़ी समय तक ही रेसिस्टेड, स्टॉप्ड, काफ़ी समय तक इस अपनी क्यूरियोसिटी को, अपनी इस जिज्ञासा को रोक के रखा, क्यूरियोसिटी टू नो दैट व्हाट इज़ हैपनिंग आउटसाइड। बट उसको काफ़ी समय तक रोक के रखा और ये देख करके कि कहीं ऐसा ना हो जाए, लेस्ट मतलब इट मे बी पॉसिबल, लेस्ट ही शुड बी होल्ड अ साइट विच वुड स्टॉप हिज हार्ट। तो ऐसी एक्सपेक्टेशन थी कि कहीं मैंने बाहर देखा और अदरवाइज़ कहीं ऐसा ना हो जाए कि अगर मैंने बाहर देखा और मेरी धड़कनें रुक जाए। बी होल्ड अ साइट विच वुड स्टॉप हिज हार्ट, कहीं मेरा हार्ट फेल ना हो जाए, स्टॉप हिज हार्ट, कहीं हार्ट फेल ना हो जाए बाहर देख करके, कहीं बाहर कुछ ऐसा हुआ तो। ठीक है, तो काफ़ी समय तक अपने आप को रेसिस्ट किया, अपने आप को रोका। बट द वेलिंग, वेलिंग मीन्स मोर्निंग और द क्राइंग साउंड, लेकिन जो रोना था, जो विलाप था, बिकेम क्या, लाउडर एंड लेस फेलाइन। फेलाइन मीन्स कैटिश, बिल्लियों के जैसा। लेकिन जो विलाप था, जो रोना था, वो धीरे धीरे तेज हो रहा था और बिल्लियों का जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। अब तो दैट्स लेस फेलाइन, बहुत कम ऐसा था कि जब बिल्ली का रोना है ऐसा सोचा जाए। ही कुड नॉट रेसिस्ट द टेम्पटेशन एनी मोर। अब क्या हुआ, वो ज़्यादा देर तक अपनी जो जिज्ञासा है, जो क्यूरियोसिटी है, जो टेम्पटेशन है, उसको ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाया। और फाइनली क्या हुआ, टेम्पटेशन, जो लालच है, लोभ है, प्रलोभन या क्यूरियोसिटी जो भी है, वो देखने के लिए जो अंदर से जो एक विलिंग है, जो एक इच्छा है, जो एक इच्छा है, एक लालच है कि देखूं बाहर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो इस चीज़ के लिए वो ज़्यादा देर तक अपने इस लालच को, अपने इस लोभ को, अपने इस अट्रैक्शन को
ज़्यादा देर तक बिहोल्ड नहीं कर पाया और फाइनली क्या किया, बिकॉज एंड ही कुड नॉट रेसिस्ट और स्टॉप द टेम्पटेशन और द क्यूरियोसिटी एनी मोर और फॉर लॉन्ग, लोअरिंग हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ द विंडो सिल। विंडो सिल जो चौखट होती है खिड़की की, विंडो सिल फ्रेम, फ्रेम का जो लोअर पार्ट होता है, तो अपने आप को नीचे झुकाया और फिर वहाँ पर विंडो शील की लेवल पर ही लुक्ड आउट एट द वाइट शीट ऑफ मून लाइट आउटसाइड। अब उस रात भी क्या था, फुल मून था और फुल मून में जो मून लाइट है उसमें बाहर देखा तो क्या दिखाई दिया, देयर नॉट टू फार अवे, वहाँ से ज़्यादा दूर तक नहीं, वो वाज अ डार्क क्लाउडी फॉर्म, एक उसको अब एक अंधेरा कुछ चित्र, कुछ पोर्ट्रेट उसको दिखाई देता है, क्लचिंग अ बंडल, और हाथ में क्या है, एक लकड़ियों का एक गट्ठर पकड़ा हुआ है, क्लचिंग अ बंडल। तो उसने तो बताया था कि फीटस हाथ में रहता है, लेकिन फीटस नहीं था, वाज अ डार्क, तो वो अब घोस्ट है क्या नहीं है, क्लचिंग अ बंडल। महेंद्र ब्रोक इनटू अ कोल्ड स्वेट एंड फेल बैक ऑन द पिलो। कैसे, पंटिंग, पंटिंग मीन्स ग्रैस्पिंग या ब्रीदिंग फास्ट, फास्ट ब्रीदिंग, बहुत ही तेजी से सांस ले, हाफना जिसको बोलते हैं। तो महेंद्रा ब्रोक इनटू अ कोल्ड स्वेट, अब वो पूरी तरह से पसीने में भीग गया था, उसको एक ठंडा पसीना छूट गया, एंड डर की वजह से, दैट्स ड्यू टू फेयर, और फेल बैक ऑन द पिलो, और वापस तकिए के ऊपर हाफता हुआ पीछे गिर गया। अब क्या है, ही, ठीक है, दे आर नॉट टू फार बंडल, महिंद्रा ब्रोक इन टू अ कोल्ड स्वेट एंड फेल बैक ऑन द पिलो पंटिंग। एज ही ग्रेजुअली रिकवर्ड फ्रॉम हिज घासली एक्सपीरियंस, जो उसने भूतिया जो उसका जो अनुभव था, उस डरावने, घासली मीन्स फियरफुल, हॉरिबल जो उसका एक्सपीरियंस था, वहाँ से रिकवर्ड, ग्रेजुअली ही इज कमिंग अप, धीरे धीरे उससे उबरने की कोशिश कर रहा है, एंड ही बिगेन टू रीजन विद हिमसेल्फ, और अपने आप को जस्टिफिकेशन देने की कोशिश की कि नहीं ऐसा भूत वूत कुछ नहीं होता है, अपने आप को समझाने की कोशिश की, एंड फाइनली कंक्लूडेड दैट इट मस्ट हैव बीन some sort of auto suggestion, some trick that his subconscious had played on him। और फिर ये सोचा कि हो सकता है कि मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं जो स्टोरी ईश्वरन ने सुनाई थी उसका कोई ना कोई पार्ट ब्रेन में था, और ब्रेन तो अपना काम करता रहा होगा, तो इट मे बी पॉसिबल दैट दिस इज द क्रिएशन और द ऑटो जनरेशन और सम ट्रिक प्लेड बाय द ब्रेन और माइंड, या तो दिमाग ने कोई ऐसा, अपने दिमाग की कोई कल्पना रही हो, कहीं ना कहीं मेमोरी में वो बात पड़ी रही होगी ईश्वरन की कहानी, तो इस वजह से शायद ऐसा हुआ होगा। बाय द टाइम ही हैड गॉट अप इन द मॉर्निंग, हैड अ बाथ एंड कम आउट टू हैव हिज ब्रेकफास्ट, द हॉरर ऑफ द प्रीवियस नाइट हैड फेडेड फ्रॉम हिज मेमोरी। तो अब सुबह अपना जो यूजुअल जो रूटीन होता है वहाँ से ये उठा और अपना नहाने धोने के बाद में ब्रेकफास्ट किया, और ब्रेकफास्ट करने के बाद में जो रात का जो डर था, जो हॉरर था पिछली रात का, वो लगभग लगभग फेड हो रहा था, लगभग लगभग वो भूल चुका था, उसकी याद में नहीं था। अब ईश्वरन सामने आता है, ईश्वरन ग्रीटेड हिम एट द डोर विद हिज लंच पैकेट एंड हिज बैग। अब वहाँ से उसने ऑल द बेस्ट बोलने के लिए, ग्रीट करने के लिए ईश्वरन गेट पर आया, जैसा कि उसका रूटीन था, और टिफ़िन हैंड ओवर करना था, और टिफ़िन और बैग हैंड ओवर करते हुए क्या बोला, जस्ट एज महेंद्र वाज स्टेपिंग आउट, ईश्वरन ग्रिन्ड एंड सैड, सर रिमेंबर द अदर डे व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल घोस्ट विद अ fetus in its arms. You were so angry with me for imagining things. Well, you saw her yourself last night. अब देखो, ईश्वरन ने उसको ग्रीट किया, ग्रीट करने के साथ साथ में महेंद्र को पैकेट दिया, और जैसे ही जस्ट एज वाज स्टेपिंग आउट, जैसे ही महेंद्र अपना एक पैर बाहर निकाल, जैसे ही बाहर जाने वाले थे, तभी उसने ग्रिंट मीन्स अ वाइल्ड और अ वाइड स्माइल, एक मतलब हंसी दी उसको, और हंसते हुए बोला, सर आपको याद है एक दिन जब मैंने कहा था, आई वॉज टेलिंग अबाउट अ फीमेल घोस्ट विद अ फीटस, जब मैंने एक अनबॉर्न बेबी के साथ में आपको बताया था कि एक फीमेल घोस्ट के बारे में, जिसका वो
टैंगल्ड हेयर, मैटेड हेयर, श्रिंकल्ड फेस और ये सब था। यस, यू आर सो एंग्री विथ मी फॉर इमेजिनिंग थिंग्स। तब उस चीज़ की कल्पना करके, ऐसा सोच करके आप मेरे ऊपर बहुत भड़के थे, बहुत गुस्सा हुए थे आप, ठीक। लेकिन आपने उसको, यू सॉ हर यूर सेल्फ लास्ट नाइट, लेकिन कल शाम को आपने उसी लेडी घोस्ट को, उसी जो फीमेल घोस्ट है उसको आपने कल रात को देखा था। आई केम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मोर्निंग दैट वॉज कमिंग फ्रॉम यूर रूम। मैं दौड़ करके आया और मैं वो आवाज़ सुन रहा था जो आपके कमरे से जो रोने की आवाज़ आ रही थी। आई वॉज हियरिंग और आई वॉज लिसनिंग द मोर्निंग साउंड दैट वॉज कमिंग फ्रॉम यूर रूम। तो वो मैं सुन रहा था और मैं दौड़ करके आया, लेकिन फिर मैंने तो वहाँ पर जो भी देखा होगा, अचिल, अचिल मीन्स अगेन दैट कोल्ड स्वेट, और जो ठंडा पसीना है, जो डर है, वेंट डाउन महेंद्राज स्पाइन। तो उसकी जो ये रीढ़ की हड्डी जो हमारे पीछे से पूरा सिर से लेकर के पीछे तक पसीना ऐसा हो गया। ही डिड नॉट वेट फॉर ईश्वरन टू कंप्लीट हिज सेंटेंस। अब बस इतना ही सुना उसने कि आपने कल रात को वो लेडी घोस्ट को देखा और मैं दौड़ करके आया, आपके कमरे से वो रोने की आवाज़ आ रही थी। देन ही डिडंट लिसन मोर। अब उसके आगे कुछ नहीं सुना। ही हरीड अवे टू हिज ऑफिस एंड हैंडेड इन हिज पेपर्स। अब उसने क्या किया, अगले दिन अपना जो पेपर है वो अपने जो भी वर्क का जो था, हैंडेड इन हिज पेपर्स, और अपने वो रिजॉल्विंग टू लीव द हॉन्टेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे। और उसने ये फैसला किया, ये रिजॉल्व किया कि मैं जो ये भूतिया जो जगह है यहाँ पर नहीं रहना चाहता हूँ, मैं इसको तुरंत ही छोड़ देता हूँ। ये भी हो सकता है कि उन्होंने जॉब से रिज़ाइन दे दिया हो कि आई वुड नो मोर वर्क विद द कंपनी टू स्टे एट such kind of haunted places. So that's the end of the explanation part, word meaning part of the chapter about the writer and about the writer R.K. Lakshman. And these are the question answer. The enthrall, the state of being someone's power. Depredation, the destruction or the destroy. Guttural sound, the sound produced in the throat, harsh sounding. Feline, less cat relating to the cat or other member of the cat family. और इन क्वेश्चन के आंसर मैंने अपलोड कर दिए हैं, और कुछ और जो चीज़ें पढ़नी हैं तो इस तरह से हैं जो आप ले सकते हैं। द स्टोरी टेलर बाय साकी H.H. मुनरो की लिखी हुई है ये। घोस्ट स्टोरीज रस्किन बॉन्ड की लिखी हुई हैं। द कैंटरवाइल्ड घोस्ट बाय ऑस्कर वाइल्ड एंड प्रेट इन द हाउस बाय रस्किन बॉन्ड। तो ये कहानियाँ आप पढ़ सकते हैं लाइब्रेरी से, कहीं से अगर मिल जाएं तो इनको पढ़ा जा सकता है। दैट्स द एंड ऑफ द लेसन, द चैप्टर। होप यू एंजॉयड। थैंक यू।